चलिए FeC5H5 ट्वाइस, देखिए FeC5H5 ट्वाइस। अब ये क्या है पता है? अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आई थिंक मैंने लिखवाया है, मैं देख लेता हूँ। और Fe है तो आयरन, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव एंटाइटी नहीं है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो क्योंकि ये -1 होगा। डाई पेंटाडाइनाइन जो है ना वो -1 है, इसीलिए। इसका स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूँ। ओके चलो, VOAC ट्वाइस। अब ये AC क्या है? तो AC जो है ना वो एसिटाइल एसीटोनेट। ओके, तो इस और O-2 ऑक्सो होगा, तो क्या लिखेंगे? 20, क्योंकि ये 2 बार है। 20 एसिटाइल एसीटोनेटो, 2 बार है ना। हाँ, ऑक्सो किसके लिए? O। और वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 4। NH3 5 टाइम CrOH Cr NH3 5 Cl5। अब देखो, जरूरी नहीं कि ब्रीचिंग वाला मैंने ड्रॉ किया था वैसे दे, वो लोग ऐसे भी लिख के देंगे। तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि ये ब्रीजिंग है जो 2 मेटल को कनेक्ट कर रहा है, वहां से पता चलेगा कि ये ब्रीजिंग है, पर इसमें एक ही ब्रीच है। ओके, तो क्या नाम देखो, पेंटा अमाइन ये भी है, पेंटा एमाइन ये भी है, क्रोमियम ये भी है, क्रोमियम ये भी है। तो हम क्या लिखेंगे? पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन, क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है, निकालना। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? म्यू। और ये क्या है? हाइड्रोक्सीडो। वापस यहाँ आओ, पेंटा अमाइन क्रोमियम 3, और ये क्या है? क्लोराइड। वापस एक बार, पेंटा अमाइन क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सीडो पेंटा एमाइन क्रोमियम, दोनों में 3 3 और क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। चलो, ये लास्ट एग्जांपल है इसका, बहुत आज आपको लिखना पड़ा होगा। चलो, आपने पता है ऐसा लिखा होगा LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम टेट्राहाइड्रिडो। अब इसमें जो H है ना वो H-1 है। आपने सुना होगा कि LiAlH4 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। पता है ये क्या होता है? जो Li+1 है ना उसमें उसमें Al जो है वो H H H और H, और यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह है। तो जब ये टूटता है ना, ब्रेक होता है ना, तब इसमें से रिलीज होता है H विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हाइड्राइड, जो दूसरे के साथ बॉन्ड करेगा फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन में यूज होता है। तो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, क्योंकि नेगेटिव एंटाइटी होगी, और एल्यूमिनियम +3 इसलिए 3। इसमें देखिए Mn3 टाइम CO12 टाइम। अब 12 टाइम के लिए क्या लिखेंगे? डोडेका। डोडेका, डेका का मतलब होता है 10, तो 2 बार है इसलिए डोडेका। डेका के ऊपर 2 है, मतलब डोडेका। और ये क्या है? कार्बोनाइल। तो डोडेका कार्बोनाइल। 3 टाइम है ना, Mn3 टाइम है, तो ट्राई। मैंगनीज को मैंगनीज ही लिखेंगे क्योंकि एंटाइटी न्यूट्रल है। तो डोडेका कार्बोनाइल ट्राई मैंगनीज 0। अब ये 2 बार आए, ये 2 बार आए। अब देखो कैसे, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। अब देखिए इसमें आपको तय करना है कि चार्ज क्या होगा। जनरली हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं। और ये पहले जो है वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जनरली इन दोनों में सेम होता है। अब देखो मैं आपको कहूँ तो ये Pt है वो 2 टाइम ले लो, तो Pt 2 टाइम ले लो तो 2 टाइम X प्लस 4 टाइम अमोनिया ले लो तो उसका तो 0 होगा, 4 टाइम क्लोरीन ले लो तो उसका तो -1 होगा, और टोटल चार्ज क्या है? 0। तो 2x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू +2, मतलब एक प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2।
अब होगा क्या पता है, ये ओरिजिनली इसमें ऐसा होगा कि ये जो होगा ना वो होगा -2 और ये जो होगा ना वो होगा +2 और पूरी एंटाइटी न्यूट्रल थी। तो देखो नाम कैसे बना, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। नाम वैसा का वैसा ही रखा, क्यों? क्योंकि एंटाइटी पॉजिटिव है। फिर इसमें टेट्रा क्लोराइडो, पर इस बार प्लेटिनम प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि एंटाइटी नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, प्लेटिनेट और 2। अब देखो ये आपको आना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड किया सर आपने। आप सीधा सा समझो, अमोनिया के पास चार्ज कौन सा होगा, 0, और प्लेट क्लोराइड के पास चार्ज क्या होगा, -1, तो डेफिनेटली ये -4 है। और दोनों का मिला के हमें ऑक्सीडेशन एक का कितना मिला, +2। तो अगर हमें इसका +2 मिला और ये -1 है तो टोटल चार्ज -2 हो जाएगा। वापस पूरा बोल रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि सर पहले और दूसरे में तो हम मान ले कि पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पर सोचो कि यहाँ कैसे पता चला -2 +2, तो क्या करो, पूरे कॉम्प्लेक्स को मिला के पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जैसे कि मैंने इसमें निकाला 2 बार प्लेटिनम तो 2x, 4 टाइम अमोनिया तो 4 इंटू 0 क्योंकि अमोनिया से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 4 टाइम क्लोराइड मतलब 4 इंटू -1, सब कुछ आ गया और ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों को मिला के कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x की वैल्यू कितनी मिली, +2। इसका मतलब ये जो सेंट्रल एटम है उसका चार्ज है +2, इस सेंट्रल एटम का चार्ज +2। अगर क्लोराइड -1 है तो ये Cl कितनी टाइम हुआ, -4, और प्लेटिनम कितनी बार हुआ, +2, तो -4 और +2 तो आंसर क्या मिला, -2, तो टोटल एंटाइटी -2। इसी तरह इसमें ये 0 है और ये +2 है तो टोटल की कितनी हो गई, +2। ओके, तो दो दूसरी बार ये एंटाइटी पॉजिटिव थी तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा, और ये एंटाइटी नेगेटिव है तो इसके पीछे एट लगेगा मतलब प्लेटिनेट, और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर। तो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। पता है, ये वीडियो आपको भले पहले आधे आधे घंटे से मैं दे रहा हूँ, इसके दो रीज़न हैं। नंबर 1, मेरा आधा घंटे का रिकॉर्ड और आपको पढ़ने के लिए 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो मैं अगर 1 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग दूँ तो आपको बीच में ब्रेक करना ही पड़े, तो वो ना करना पड़े इसलिए बच्चा पूरा देखे, इसलिए एक तो आधे घंटे का देता हूँ। दूसरी बात कि आधे घंटे के बाद आपका टाइम हो गया होगा 1 से 1.5 घंटा जितना, तो आप उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो, इसीलिए इस सब रिकॉर्ड लेक्चर्स जो है उसे आधे आधे घंटे में दे रहा हूँ। पर ऐसा नहीं कि पहला मैंने आधे घंटे में शूट किया फिर मैं कहीं चला गया फिर आया, ये शूट पूरा एक साथ शूट करता हूँ और देता आधे आधे घंटे के हो। अब देखो 1-1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, इतना बोर्ड पर पहले से लिखा था तो वो प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी लिखने की। तो आप सोचो ये पीपीटी बनानी पड़ी होगी, आप सोचो कि कितनी मेहनत लगती है। क्या 2000 में ये पॉसिबल है? और उस पर से मैंने तब डिसाइड किया 2001, अगर आपको ना पता हो तो ले जाओ अपनी फ़ीस मेरे पास से वापस, आप जिसमें दम हो वो वापस ले जाओ और मैं खुद घर पर देने आऊँगा चेक। CrNCS NH35ZnCl4। अब इसमें देखो, दया करना प्लीज़, ये -2 होगा, सॉरी क्लोरीन क्या होगा, -1 होगा। अब क्लोरीन अगर -1 होगा तो डेफिनेटली ये एंटाइटी माइनस होगी क्योंकि ये +2 ही जाएगा, और ये +2 जाएगा दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज इसका क्या होगा, -2। ओके, तो डेफिनेटली ये एंटाइटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। ये टोटल एंटाइटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये जो है वो -1 होगा, ये जो है ना NCS वो क्या होगा, -1, और ये क्या होगा टोटल एंटाइटी +2, तो +2 -2 मतलब टोटल 0 हो गया। अब देखिए यहाँ हम इसमें शुरू करिए तो पेंटा अमाइन, क्योंकि पॉजिटिव का नाम पहले लिखना है इसलिए पहले इसका, तो पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो, और ये N से जुड़ा है, N इस साइड लिखा है ना तो N से जुड़ा है, तो थायोसाइनेटो N, पॉजिटिव है तो क्रोमियम का क्रोमियम और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टेट्राक्लोराइडो जिंकेट, एट लगेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एंटाइटी है, और 2, और जिंक के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, +2, वो कभी +3 +4 +5 ऐसा कुछ नहीं आएगा, या तो जिंक 0 होगा या तो जिंक +2 होगा। तो पेंटा अमाइन थायोसाइनेटो N क्रोमियम 3 टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट
2। चलिए ये लास्ट, ये ब्रिज है, दो Fe के बीच में है ना, तो ये जो है वो ब्रिजिंग है और CO का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। चलिए अब देखो ये जो पार्ट है ना FeCO थ्राइस FeCO थ्राइस, वो दोनों सेम है, दोनों सेम है और ये ब्रिजिंग है। तो ब्रिजिंग के लिए हम क्या करेंगे, न्यू लिखेंगे। तो ट्राई न्यू, म्यू क्यों लिखा, ब्रिज और 3 है इसलिए ट्राई, ट्राई म्यू कार्बोनाइल। अब जो FeCO थ्राइस है ना वो 2 बार है और ये CO3 बार जो है ना वो ब्रिज है। तो क्या करेंगे, ट्राई म्यू कार्बोनाइल और ये दोनों बार है इसलिए 20। 20 के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको 2 बार दिखाना है ट्राई कार्बोनाइल। तो ट्राई कार्बोनिल 2 बार है तो 20 ट्राई कार्बोनाइल, तो वो 2 बार आया ना, और ट्राई अंदर वर्ड है इसलिए आगे ट्राई नहीं लिखेंगे। तो 20 ट्राई कार्बोनाइल और ऑक्सीडेशन स्टेट सबका 0 है इसलिए Fe 0 होगा 0। ओके, देखिए आज मैंने जो शुरुआत में कहा था ना, इसे लगन से पूरा करना है, हमें क्वालिफिकेशन देनी है। अब देखो एक क्वेश्चन के लिए ये मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए, ऐसे हर एक टॉपिक को पकड़े के। मैंने तो सिर्फ PYQ कहा था, किसी को रिव्यू बोलना कि PYQ तो नाम लिया सर ने, पूरे टॉपिक करवा रहे हैं।